नमस्कार। पुनः आज आपका स्वागत है। आज जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही विशेष है। कई बार मुझे कॉल आती है, किसी से चैट होती है, किसी से बात होती है। आप लोगों की जो समस्याएं आप यहां बताते हैं, बताते तो बहुत सारी हैं, पर उसके बावजूद कुछ ऐसी होती हैं जो मैं उस टाइम तो नहीं बता पाता हूं। फिर मुझे लगता है कि जन कल्याण में अगर मैं उसको सबके सामने बताऊं, आपकी निजता का सम्मान करते हुए अगर उसे मैं सबके सामने बताऊं, समस्याओं का निदान, तो सबका कल्याण होगा। ऐसे ही किसी ने मुझसे पूछा, उनका नाम राधिका है, वो मथुरा यूपी के रहने वाली हैं। काफी सारी समस्याएं थी, तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो विशेष पर्व आने वाला है उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है पूरे वर्ष भर के लिए, और उसका लाभ सबको मिले। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस जगह पे तुम लोगों को सबको ये बताऊं, और इसका वीडियो जब बनके अपलोड होगा तो ना जाने ये कब तक, जब तक रहेगा वीडियो, बहुतों को इससे लाभ मिलेगा। मैं अपनी ओर से जो बताने वाला हूं बहुत ही विशेष है आज का, वो है सोमवती मौनी अमावस्या। अब सोमवती मौनी अमावस्या की बात करूं तो ये 1 फरवरी अभी आने वाली है। मैं चाहूंगा आप सब उसके लिए तैयारी कर लें पहले से ही। बहुत लोगों को पता है, बहुतों ने सुना है कि सोमवती मौनी अमावस्या क्या होती है। बहुतों को नहीं पता है इस विशेष दिन में क्या किया जा सकता है। इसका मुहूर्त तो वैसे तो रात्रि 2 बजे के आसपास शुरू हो जाएगा। जो हरिद्वार, गंगा इत्यादि जो तीर्थ स्थलों के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो इसको अच्छी तरह जानते हैं। बहुत भीड़ उमड़ेगी उस दिन और बहुत लोग गंगा स्नान करेंगे। गंगा जहां नहीं हो, आप गंगा जल से भी अपना स्नान कर सकते हैं घर में, और जो भी आपके नदी, सरोवर, पवित्र जगह है वहां पे भी आप स्नान कर सकते हैं। तो आज का मेरा जो विषय है वो है सोमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या भी इसको कहा जाता है। बारिश की आवाज आ रही होगी, बारिश हो रही है बाहर, आप सब यहाँ पे ठीक बैठे हुए हैं। जब बारिश थम जाए जब जाना, छाते लाए हैं? ठीक है, चलिए। तो सोमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या जो है ये वर्ष में 2 बार से अधिक नहीं आती है, तो इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। अमावस्या में ये बहुत पवित्र, बहुत बड़ी अमावस्या कहलाती है। इसको माघी अमावस्या भी कहा जाता है। माघ महीना चल रहा है, माघ महीने में ये अमावस्या पड़ती है, तो इसलिए इसको माघी अमावस्या भी कहते हैं। हिंदू धर्म में, हिंदू सनातनी धर्म के हिसाब से हर मास के अनुसार हर मास में अमावस्या आती है। लेकिन जब किसी भी माह में सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ जाए तो उसे हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। और ऐसा अमावस्या साल में 12 ही होती हैं, 12 महीनों के हिसाब से हर महीने एक अमावस्या और एक पूर्णिमा, तो अमावस्या के हिसाब से 12। और फिर आप लगा लीजिए कि हमारे जैसे वार हैं उसके हिसाब से वो अमावस्या सोमवार को फिर टर्न आएगा तो कितनी बार आ सकता है। तो इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य निश्चय ही समृद्ध, स्वस्थ, सभी दुखों से मुक्त होगा।
ऐसी मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पितरों की जो आत्मा है उनको शांति मिलती है। इस दिन पवित्र नदियों तीर्थों में स्नान, ब्राह्मण को भोजन कराना, गौदान जो लोग करना चाहते हैं, गौदान जो होता है वो मैं फिर से बताऊंगा, गौदान किसका? देसी गाय। अन्नदान, वस्त्र, स्वर्ण आदि का दान। हाँ सही कह रहे हो। गौदान में दूध देने वाली गाय और जिसका बछड़ा हो, बछिया नहीं बछड़ा हो, वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है। तो इस दिन जो है आपको गंगा स्नान का तो विशेष महत्व है। गंगा जी जाना संभव नहीं है तो मैं कह रहा हूं प्रातःकाल किसी नदी या सरोवर पे चले जाओ, भगवान शंकर, पार्वती और तुलसी का भक्ति पूर्वक पूजा करो। ठीक है, क्योंकि सोमवार तो भगवान शिव जी का दिन है ही। ठीक है, तो सोमवती अमावस्या पूर्ण रूप से शिव जी को ही समर्पित है। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर किसी भी शिव मंदिर में जाकर, ये आपको बहुत बड़ा मैं टिप दे रहा हूं, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, नोट कर लो, लिख लो तुम अब। हाँ मोबाइल पे कर रहे हो अच्छा ठीक है। तो ये बहुत मतलब ये सभी कर लें, मैं ये नहीं कहता, ये सभी के लिए ये अचूक उपाय है। ठीक है, जो बताने जा रहा हूं वो बहुत अच्छा उपाय है, बहुत जरूरी है। शिव मंदिर में जाइएगा, साफ मतलब धान वगैरह पत्थर कंकड़ जो भी होता है अगर चावल में है तो उसको निकाल दीजिए। साफ मतलब साफ चावल लेना है। साफ चावल भगवान शिव को पूजा करिए। पूजा के पश्चात ये चावल जो है, मतलब चावल आपको क्या करना है, शिवलिंग पे भगवान शिव को चढ़ाना है। ठीक है, आप दूध भी चढ़ा सकते हैं, दूध लस्सी भी चढ़ा सकते हैं, पर ये चावल भी साथ में जरूर करिएगा। फिर इसको किसी ब्राह्मण को दीजिए। अब वो चाहे मंदिर का ही पुजारी को आपने दान दे दिया, ठीक है, सवा किलो चावल ले लेना। महंगा वाला चावल लोगे 100 रुपए का खर्चा आ जाएगा, सस्ता लोगे तो कितना भी। अब वो आपको देखना है कि आप भगवान को या दान में क्या देना चाहते हो, घटिया या बढ़िया। फल उसके अनुसार मिलता है, पहले बता रहा हूं। ऊपर वाला सब देखता है, सब पता है उसे, आपकी मंशा क्या है वो सब पता है। तो हमेशा जब दान करिए तो अपनी और अपनी सामर्थ्य, बोल रहा हूं सामर्थ्य के अनुसार से जो भी आप अच्छा कर सकते हैं वो करिए। सामर्थ्य अगर आपका बहुत अच्छा दान करने का और आप ये सोच रहे हैं यार देना ही तो है चलो निकालो, तो भगवान भी आपको उतना ही देता है, जैसे आपकी मंशा वैसा देता है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, तो ब्राह्मण को दीजिए। ब्राह्मण को न दे पाए किसी वजह से तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें, पर वो अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या पर शिवलिंग पर चावल चढ़ाकर उसका दान करने से जो होता है वो अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। मां लक्ष्मी की कृपा बनती है। इसीलिए मैं चाहता हूं, आप सब हमेशा लक्ष्मी लक्ष्मी के और भागते हैं, मैंने सोचा क्यों ना आपका जो है मैं बता दूं ये टिप। ठीक है, तो शास्त्रों में वर्णित है कि सोमवती अमावस्या के दिन उगते हुए सूर्य नारायण को गायत्री मंत्र यानी सूर्य गायत्री मंत्र करते हुए अर्घ देना। सूर्य गायत्री मंत्र है, आपको अगर आप मुझसे विशेष पूछेंगे तो मैं आपको फिर अलग से बता दूंगा। ठीक है, तो सूर्य गायत्री मंत्र उसका उच्चारण करते हुए अर्घ देने से गरीबी और दरिद्रता दूर होती है। यह क्रिया आपको अमोघ फल प्रदान करेगी। जो मैंने आपको चावल और दूध का बताया कि चावल अलग से सूखे चावल चढ़ाइए, बनाकर नहीं। हाँ, ये आप जो पूछ रहे हैं ना, बनाकर नहीं, सूखे चावल और दूध अलग से चढ़ा दीजिए। ये करने से आपका
जिनके मन में प्रॉब्लम है, मानसिक तनाव है, जो भी मन से, मन तो सब कुछ में मन है, जिस तरह शरीर में प्राण है और प्राण आपके हर शरीर के हर भाग में है, इसी तरह मन आपका हर चीज करता है। मन ही तो सर्वश्रेष्ठ है और उसके जो अधिपति हैं वो चंद्रमा है। जिनका चंद्रमा कमजोर है, दूषित है, जो भी समस्या चंद्रमा का यानी मन का, मन ही सब कुछ है। मैम मेरी बस इतना ध्यान रखिए, आपके जीवन में जो कुछ घटनाएं घटती हैं, जो भी विचार आते हैं, जो कुछ होता है, उसके पीछे एक कारण मन है, क्योंकि वो आपके शरीर के अंदर है। वो प्रभावित होता है चंद्रमा से, क्योंकि उसके अधिपति चंद्रमा है। तो चंद्रमा को सही करने का एक छोटा सा उपाय बता दिया आपको। फिर अपने जरूरी नहीं है कि आप मोती खरीदो, मोती डालो उसके लिए, ठीक है। हाँ, कितने लोगों ने मोती पहना हुआ है? बहुतों ने, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। ये एक मैंने उपाय बताया आपको, मुफ्त का ये समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, वीडियो भैया आज लंबा हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, बैटरी चार्ज नहीं है अब उसमें, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। सोमवती अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी का पौधा लीजिए, तुलसी के पौधे के परिक्रमा कीजिए और श्री हरि या फिर ओम नमो नारायण का जाप करो। तो जीवन में जितने आर्थिक संकट आते हैं वो निश्चय ही समाप्त होते हैं, आपको पुण्य फल प्राप्त होता है, लक्ष्मी आप पे मेहरबान होगी, इस तरह से, ठीक है। जिनका चंद्रमा कुंडली में, जिनको पता है कि कमजोर है, मैंने बता दिया, चावल वाला वो जो है वो करें, गाय को दही और चावल खिलाओ मिक्स करके, तो उनको मानसिक शांति प्राप्त होगी, उनका चंद्रमा प्रबल होगा, बेहतर होगा। मंत्र जाप, सिद्धि साधना और दान करना चाहिए उस दिन। मौन व्रत, ये जो मैं बता रहा हूं इसलिए मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। मौन व्रत को धारण करने से पुण्य की प्राप्ति और भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। उस दिन क्रोध ना करें किसी पे, किसी को अपशब्द ना कहें। ये कुछ विशेष बातें हैं, इनको नोट करिएगा। रिकॉर्ड करने वाले तो ठीक है, अपना आराम से कर लें, बाकी जो लिख रहे हैं वो वैसे। इस दिन आपको जो स्वस्थ शिक्षा, कानूनी विवाद जो होते हैं, और यही जो है आर्थिक परेशानी तो सबको ही रहती है कुछ ना कुछ, ठीक है। पति पत्नी का जो संबंध है या उसके बीच में विवाद है, आपसे मन मुटाव या कुछ भी कह लीजिए पति पत्नी का, तो उसमें समाधान के लिए भी ये उपाय अवश्य करना चाहिए, सफल होता है। जो अब बताने जा रहा हूं ये थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि आजकल समाज में जिस तरह से चल रहा है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर भी अगर आपको पता है और आप प्रयास कर सकते हैं तो अच्छी बात है। इस दिन जो व्यक्ति धोबी और धोबन आपको पता है घाट पे जो कपड़े धोते थे ना, जो वो जिनकी जाति धोबी धोबन हो वो, ठीक है, उनका सम्मान करते हुए उनको भोजन कराइए, दान दक्षिणा दीजिए, उसके बच्चों को किताबें, फल, मिठाई, कपड़ा, खिलौने वो दीजिए। उससे आपके सारे कामनाएं जो आप सोचते हैं मन में कि यार ये होना चाहिए मेरी लाइफ में, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, आपको वो काम बनता है। अब विशेष एक और चीज है, इस दिन ब्राह्मण, भांजा और ननंद, ब्राह्मण भांजा यानी आपकी बहन का बेटा, शादीशुदा जो बहन है आपकी, उसका बेटा, वो एक तो है ब्राह्मण, दूसरा है भांजा, तीसरा ननंद यानी आपके पति की बहन। हाँ, ननंद से बहुत कम लोगों की पटती है, जी हाँ, इसीलिए बता रहा हूं, क्योंकि वो नहीं पटती है उसके कारण होता है, वो ग्रहों का कारण है, बहुत सारी चीजों का कारण है ननंद से नहीं पटना। बहुत कम लोगों की मैंने देखा है
जो लोग ईमानदारी से बोलते हैं कि हमारी बहुत अच्छी तरह ननंद के साथ, वो ग्रहों का हिसाब, तो ननंद को फल, भांजा, ब्राह्मण और ननंद, इन तीनों में से तीनों को कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। तीनों में से एक को भी कर लें तो भी चलो ठीक है, पर कोशिश करिए तीनों को हो जाए तो अच्छा है। इनको फल, मिठाई या कोई भी, जैसे मैंने कहा खीर हो, मिठाई तो हो ही गई, ठीक है, इस तरह की चीज, खाने की सामग्री का दान करना चाहिए। जैसे चावल मैंने बताया था, सफेद वस्तु, बहुत ही बढ़िया, उत्तम, अति उत्तम फल मिलता है। और थोड़े से ना दक्षिणा भी दे देना, ये विशेष है, ठीक है, इसको ध्यान रखना आपने। जिस दिन अमावस्या होती है, ये सभी अमावस्या के लिए कह रहा हूं, उस दिन सभी अमावस्या, इसी अमावस्या की बात नहीं है, सभी अमावस्या में जैसे हल चलाना, कस्सी चलाना, दांती, गंडासी, लुनाई, जुताई, ट्रैक्टर से आप करते हैं, बैलों से करते हैं, जिससे भी मतलब खेत में, बाग बगीचे में जो भी आप करते हैं, वो कार्य कोई नहीं करना उस दिन। सिर्फ श्री हरि विष्णु का भजन कीर्तन करिए, भगवान का भजन करिए, जिसका भी आपको करना है, चाहे भगवान शिव का करिए, चाहे विष्णु जी का करिए, पर उस दिन आपको वही करना है। इसका जो शास्त्रों में वर्णित जो फल है, वो बहुत ऊपर का बताया हुआ है। घर की सफाई अमावस्या के दिन अच्छी तरह करो, साफ, चाहे एक दिन पहले कर लो और फिर उसके बाद जो है दूसरे दिन थोड़ा बहुत कर लीजिए। अमावस्या के दिन सभी प्रकार का जो भी आपको लगता है कि ये कबाड़ है, आपके काम का नहीं है, फालतू का है, उसको निकाल कर बेच दो। इस दिन सुबह शाम घर के मंदिर और तुलसी पर दिया अवश्य जलाओ, तुलसी पर भी और मंदिर में भी, जहां भी आप घर में पूजा करते हैं, उस दिन दिया घर में जलना चाहिए। इससे घर में जो कलह आपके रहती है और दरिद्रता रहती है, वो दूर होगी। अब एक विशेष और चीज है इसमें ध्यान देने वाली, मैं आज जो बताने वाला, मैंने कहा कि आज का जो ये है, ये अति उत्तम होने वाला है। मेरी नजर में तो अति उत्तम होगा। अब आपके अपने विवेक पे आप इसको कैसा समझेंगे, इस वीडियो को लंबा जरूर होगा, वो 1 घंटा भी हो सकता है, पर अति उत्तम वीडियो रहेगा ये मेरी ओर से। अमावस के दिन तुलसी के पत्ते या बेलपत्र, बिलव पत्र भी बोलते हैं कुछ लोग, बेलपत्र, बिलव पत्र जो होते हैं, उसको गलती से भी नहीं तोड़ना, गलती से भी नहीं तोड़ना। अमावस्या के दिन देवी देवता भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ाओ, इसके लिए पहले से ही तोड़ लेना चाहिए, 1 दिन पहले अमावस्या। दोष नहीं लगता इसका, तुलसी का भी नहीं लगता। अमावस के दिन कोई भी पत्ता नहीं तोड़ना है आपको, गलती से भी नहीं तोड़ना है। कोई पौधा नहीं उखाड़ना, कुछ नहीं है, पौधों को तो हाथ भी नहीं लगाना उस दिन, ऐसा समझ लीजिएगा। विशेष है ये, ध्यान रखना इस चीज का। सोमवती अमावस्या का व्रत जो होता है, वो विवाहित औरतें, शादीशुदा विवाहित औरतें जो हैं, अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए करती हैं। इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत भी कहते हैं। हाँ, अश्वत्थ जो होता है वो पीपल को बोलते हैं, पीपल का पेड़, वो अश्वत्थ। इस दिन सुबह उठ के भाई जो है आपको साफ कपड़े पहनने, नहा धो के सभी पूजन सामग्री जो है आपको ले लो, ठीक है। पीपल के वृक्ष के पास जाओ, पीपल की जड़ जो होती है उसमें लक्ष्मी नारायण की स्थापना करो। अब नारायण जी तो स्वयं पीपल ही हो गए, लक्ष्मी के लिए आपने जो है तुलसी साथ में कर दी, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि मैं जो और प्रयोग बताऊंगा उसमें तुलसी का प्रयोग साथ में होगा, तो अति उत्तम। आपके मैं एक ही उसमें कर दूंगा कि सारे प्रयोग आपके बढ़िया हो जाए, आपको अलग अलग ना करना पड़े। अब दूध जल वगैरह अर्पित करो उस पर,
पीपल की जो जड़ है, यानी जड़ तो में नहीं हो पाता है, उसके चारों तरफ जो है सूत लेना, कच्चा सूत, धागा जो होता है, हाँ वो देख लीजिए आप। इसलिए मैं आपको ये पहले से बता रहा हूं कि जिससे आप तैयारी कर सको इन चीजों की। सूत लपेटना है, भगवान का ध्यान करेंगे, पुष्प, अक्षर, चंदन, भोग, धूप इत्यादि जो मैंने पंचोपचार आपको बोला था, पिछले भी उसमें चले जाना, अगर आपको याद नहीं है, लिखा नहीं है, नोट नहीं किया, तो पंचोपचार का वीडियो है कि पूजा विधि क्या होती है, उसमें देख लीजिए, वो कर लीजिएगा। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करो और पीपल के पेड़ की चारों तरफ जो है ओम श्री वासुदेवाय नमः ये बोलते हुए 108 बार परिक्रमा करो। ठीक है, सामर्थ्य अनुसार दान दो। ऐसा करने से पुत्र, पौत्र, धन, धान्य सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। अगर उस दिन मैंने बताया, अगर आपने उस दिन किसी भी पेड़ पौधे की अगर कुछ भी आपने काटा पीटा, फूल तोड़ा, फूल भी तोड़ा, अगर फूल भी पहले तोड़ लो अमावस्या पहले, अगर उस दिन आप कुछ भी ऐसा करते हैं तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मूली और रुई को भी हाथ ना लगावे उस दिन अलग से, पौधे को, रुई का मैं पौधा कहता हूं, क्योंकि आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो रुई तो होगी, मैं पौधे की बात कर रहा हूं। ठीक है ना। सोमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या जो है, ये पितृदोष के निवारण में अचूक है, इसीलिए इसका इतना महत्व है। ठीक है ना। उस दिन गंगा स्नान आप कर लें तो ज्यादा अच्छा है। बहुत सारे लोग हैं दूर दूर से जाते हैं गंगा स्नान करने, हरिद्वार जाते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, मौन रहकर स्नान करने से सहस्त्र गौदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है, शास्त्रों में वर्णित है। 1000 गाय के दान, मौन व्रत, मुंह से बोलना ही नहीं है, और गंगा का स्नान कर लो, इतने से ही आपको उतना फल मिलता है। कुरुक्षेत्र वाले जो हैं हाँ कुरुक्षेत्र उनके लिए वो तो ब्रह्म सरोवर है, वहां पे कर लो। ब्रह्म सरोवर में अक्षय फल की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान सूर्य को जल देना चाहिए, यानी अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य में आप काले तिल, जले हुए नहीं, मार्केट में बिकते हैं बहुत काले तिल जले हुए, वो नहीं, असली तिल, वो डाल के करें, गरीबी दूर होती है। 108 बार तुलसी की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। ठीक है ना। मौन व्रत धारण करके ये सब चीजें करोगे आप तो भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। पितरों का तर्पण करना चाहिए इस दिन। ठीक है ना, पितरों का तर्पण करना चाहिए। हनुमान जी की आप पूजा करते हैं तो जीवन में जो रोड़े, प्रॉब्लम, आपकी कठिनाइयां आती हैं वो दूर हो जाएंगी। पीपल के नीचे काले तिल का तेल का, जो काले तिल का तेल है उसका दीपक, या फिर देसी गाय के शुद्ध घी का दीपक जलावें, और शनिदेव की भी पूजा कर सकते हैं। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ नहीं, ठीक कर रहे हो आप। शनि अमावस्या भी बहुत जबरदस्त होते हैं, बहुत कुछ होता है उस दिन, उसका भी बहुत महत्व है। नॉर्मली जो आपको इंतजाम करना है, अपना खरीदना है, इंतजाम करना है, पुष्प, माला, अगर माला चढ़ाना चाहते हैं माला, अक्षत, अक्षत सभी जानते हैं, जो चावल होते हैं वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए, चंदन, एक तांबे का कलश, दीपक, अगर आप घी लगा रहे हैं तो घी, काले तिल का लगा रहे हैं तो वो, धूप, रोली, भोग। अब भोग में क्या हो सकता है वो बता दूंगा आपको मैं। धागा, सूती धागा, सिंदूर। अब क्या कि
जो बताने वाला हूं उसमें चूड़ी भी है, बिंदी भी है। ये जो चूड़ी बिंदी है, ये वो जो मैंने कहा ना आपको, उसके साथ में एक काम करिएगा, तुलसी का एक पौधा ले लीजिए अलग से, तुलसी का अलग से पौधा भी से ले लीजिए, और उस तुलसी के पौधे को वहां पीपल के साथ रख दीजिए। जिस समय आप पीपल की परिक्रमा करेंगे तो आप विष्णु और लक्ष्मी दोनों की परिक्रमा कर लोगे एक साथ। तो तुलसी पे चूड़ी और बिंदी भी जो है सुहागन स्त्रियां या जो भी है वो चढ़ा सकती हैं अपने पति के आयु के लिए, दीर्घायु के लिए। सुपारी, पान का पत्ता, अब आप मूंगफली भी रख सकते हैं अपने पास, मतलब 108, 109 जो भी आप रखना चाहते हैं। एक दो परिक्रमाएं एक्स्ट्रा कर लेनी चाहिए, कई बार गिनती में गलती हो जाती है। मैंने मूंगफली कह रहा हूं क्योंकि आप एक काम और कर सकते हैं, आप कोई भी मिठाई, बर्फी मान लो, उसके छोटे छोटे दाने बना लो, चने के दाने के समान, 108 बना लिए। गिनने की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप एक परिक्रमा करेंगे तो एक मिठाई का वो जो आपने गोली बनाई है वो वहां चढ़ा दीजिए। एक तो वो सफेद है, दूध की बनी हुई है, तो आपको लाभ ही होगा। तो इस तरह आपको गिनने की समस्या नहीं है। वो 108 दाने रख लिए तो 108 परिक्रमा आपकी जब पूरी होगी आपको पता लग जाएगा। जिन लोगों के कुंडली में काल सर्प दोष या विष योग है या अमावस्या दोष है, बहुत सारे लोग हैं अमावस्या के दिन पैदा होते हैं, उनका चंद्र कई बार बहुत चंद्र में कई बार क्या होता ही क्षीण है, कमजोर, विष योग है, शनि आपका चंद्रमा के साथ शनि है, काल सर्प दोष है आपका, राहु और केतु के बीच में आके सारे ग्रह बंध गए हैं। जीवन में जितनी चाहे आप मेहनत कर लो फिर भी फल नहीं मिलता उन लोगों को। वाकई में उनके भाग्य में बहुत परिश्रम, बहुत कठिनाई होती है। वो सोमवती को अमावस्या वाले दिन जो है ना, इन दोषों का निवारण कर सकते हैं। और ये जो मैं बता रहा हूं ये उसी तरह से है, समझ गए आप। जो लोग नदी पर स्नान करने के लिए नहीं जा सकते हैं, घर पे स्नान करके अनुष्ठान करना चाहते हैं, पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लो और उसमें तीर्थों का आह्वान करो कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिकापुरी, द्वारवती, ज्ञा, सत्यता, मोक्षदायिका, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। मतलब गंगा, जमुना जो है, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ये सारा जल इसमें हो जाए और आप उस मंत्र से आप स्नान कर सकते हैं। हाँ लिखने में प्रॉब्लम आएगी, बोलने में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप संस्कृत। हाँ, तो आप एक काम करें, मेरा जो ब्लॉग है jyotishtantramantра.blogspot.com, उसमें आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो में आप देख लेना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें मैं लिख दूंगा एड्रेस ब्लॉग का, आप उसमें जाना, आपको मिल जाएगा। उसमें आप सोमवती अमावस्या मिल जाएगा कि कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, डिटेल मिलेगी जी। सोमवती अमावस्या के दिन, जैसे मैंने कहा, 108 बार तुलसी की आप जो पूजा करेंगे और परिक्रमा करेंगे, तो पान, हल्दी की गांठ भी रखिए। और इस समय पे आपको तो नहीं मिलेगा धान, क्योंकि अभी मौसम नहीं है, अभी तो गेहूं लगी हुई है, ठीक है। तो आप पान, हल्दी की गांठ जो है उसको पान पर रखकर तुलसी को चढ़ाएं। तुलसी पर दूध, दही, रोली, चंदन, अक्षत, फूल, माला, हल्दी, काला तिल चढ़ाओ, ठीक है। हाँ, गाय को मैंने कहा दही और चावल खिलाओ, मानसिक शांति मिलेगी, ठीक है। ये कर लो आप। जी जी जी। अच्छा,
ऐसा है, इस दिन आप शिव जी की पूजा, बहुत इसका महत्व है, बहुत ज्यादा। शिव जी की पूजा आराधना पूरे मन से करो। जो शिव भक्त है विशेषकर, विष्णु भक्त है तो विष्णु की करो, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। शिव जी का आप रुद्र भी अभिषेक करवा सकते हैं इस दिन। शिव जी का आप रुद्र अभिषेक करवा सकते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सुबह और शाम कंडा, जिसको उपला भी कहते हैं लोग, कंडा जो गाय के गोबर का हो, देसी गाय के गोबर का हो, ठीक है, उपला, उसमें गुड़ घी का धूप देना, गुड़ लेना, घी लेना, मिक्स करना, उपले पे रखना, इसकी जो निकलेगी धुआं जो होगा वो उसका धूप है पितरों के लिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। पितरों का आशीर्वाद इस तरह से आपको मिलेगा। किसी भी तीर्थ स्थल, जो भी आपको लगता है ये तीर्थ स्थल है, वहां पितरों के निमित्त पूजन कर सकते हैं। पूरी खीर, आलू की सब्जी बनाकर पहले पितरों का वो करो, पहले तो तर्पण करो पानी से, उनको ये भोग लगाओ, और जिन व्यक्ति, जो भी उपलब्ध व्यक्ति हो, उनको खिला दो पितरों के नाम से। ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो अति उत्तम, नहीं मिल पाते हैं ब्राह्मण, कोई बात नहीं, जिसको भी अगर है उसको आप खिला दीजिए, अति उत्तम। पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ प्रकोप से शांति मिलती है जी। तांबे के बर्तन में लाल चंदन, लोटा ले लीजिए, लाल चंदन, गंगा जल, शुद्ध जल, हाँ, मिलाकर अगर करते हैं पितृ दोष निवारण के लिए, सूर्य को अर्घ दीजिए। लाल चंदन, गंगा जल और शुद्ध जल मिलाओ लोटे में, मतलब ले लो। सूर्य को अर्घ देते समय ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः, ये मंत्र बोले, जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। ऐसा आप 3 बार जरूर बोले, ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः, और अर्घ दें। एक और अन्य मंत्र बता रहा हूं, बहुत साधारण सा, आसान है। ओम पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, ओम पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, ये भी बोल सकते हैं। अब आपकी इच्छा है जी। इस दिन आप पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, यानी दूध पानी मिक्स, थोड़ा गंगा जल, काले तिल, चावल, जल, पुष्प अर्पित करिए, और ये मंत्र जो है ओम पितृभ्य नमः, इसका 108 बार भी आप जाप कर लें, अच्छा है। दक्षिणाभिमुख होकर, यानी दक्षिण दिशा की तरफ आपको देखना है। जो आपके दिवंगत पितृ हैं उनके लिए पितृ का तर्पण करना चाहिए। पितृ स्तोत्र आपको मेरे ब्लॉग में मिल जाएगा। पितृ सूक्त वो भी मिल जाएगा। स्वधा स्तोत्र, वो इनका पाठ करना चाहिए। और अगर आप ये हर अमावस पे करते हैं, अति उत्तम, तो आपके जीवन में जितने भी समस्याएं सब खत्म करेंगे। पितृ आपके हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, कोई बाल बांका नहीं कर सकता आपका। अब जो बताने वाला हूं वो इससे भी जबरदस्त है। इससे जबरदस्त तो नहीं, पर हाँ मतलब बहुत जबरदस्त है। अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साक्षात भगवान विष्णु आपके साथ हमेशा रहेंगे। आप करने वाले बनो, आशीर्वाद हमेशा मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो वीडियो जो आज का आप देखेंगे और जो आप बैठे हुए हैं, ये आज का बहुत विशेष है, बहुत विशेष है। सोमवती अमावस्या के दिन, वैसे तो बाकी अमावस्या पे भी, पर विशेष सोमवती अमावस्या के दिन जो भी पितृ दोष है उसके लिए विशेष बता रहा हूं। जिनको नहीं भी है उनके लिए भी, जिनको नहीं है दोष पितृ का, उनके पितृ पहले से ही प्रसन्न हैं, उनको पितरों का आशीर्वाद है, वो भी कर लें।
अगर वो राजा हैं अपने जीवन में तो सम्राट बनेंगे, ऐसा बता रहा हूं उपाय। पीपल का वृक्ष लगाना है। क्या करना है? पीपल का वृक्ष लगाओ, पौधा लगाओ, उसको फिर डेली पानी दो, सींचो उसको, पालो उसको, कहीं भी लगाओ, मतलब अपने घर पे नहीं, कहीं और लगाओ, और कोशिश करो कि उसको पानी देते रहो, जब भी आप दे सकते हो उसको पाल लो किसी तरह। एक बार वो बड़ा हो जाए, आपके जीवन में तमाम दुख खत्म होंगे ही होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। सुख, सौभाग्य, संतान, पुत्र, धन की प्राप्ति इसमें अवश्य होगी ही होगी। पारिवारिक कलेश समाप्त होंगे ही होंगे। कपड़े, अन्न, मिठाई का दान करें, अच्छा रहता है, ठीक है ना। अब मैं जो आपको बताऊंगा वो है आपका एक हवन, छोटा सा। इसको करें, जितनी भी अमावस्या उस पर करें, अति उत्तम। जी हां, मैं आपको, देखिए ऐसा है, ये दुनिया गोल है ना, हाँ, सूर्य भी गोल है, चंद्रमा भी गोल है, पृथ्वी भी गोल है। हम यहां पे जो भी देते हैं वो वापस आता है। मैं अच्छा दूंगा, वापस आएगा। मैं तो लुटने के लिए, लुटाने के लिए बैठा हूं, लूट लो भाई। हाँ, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, बहुत काम का प्रयोग है, हर किसी को नहीं पता है, बहुत कम लोग और भाग्यशाली लोग ही इसको कर पाते हैं, हर कोई कर भी नहीं पाता है बहुत छोटा सा, बहुत ही साधारण सा है। अभी आप सुनिए, नोट करिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रयोग अति उत्तम प्रयोग है, रोज कर सके तो लाजवाब, अतिशयोक्ति है। काले तिल, काले तिल, जौ, चावल, गाय का शुद्ध देसी गाय का घी, चंदन पाउडर, गूगल धूप, गुड़, देसी कपूर, ये जो सरस्वती ब्रांड आता है वो नहीं, खाने वाला कपूर, जिसको खाया जाता है, दवाइयों में डाला जाता है, वो कपूर अलग होता है, उसका प्रयोग करना है। गौचंदन या कंडा, उपला कंडा, गाय का, देसी गाय का, ये सामान इकट्ठा कर लो। अब क्या, एक तांबे का अगर हवन कुंड ले लेते हैं, मार्केट में मिलता है आराम से, छोटा सा ही चाहिए, बहुत बड़ा नहीं चाहिए, मतलब 6 इंच लंबा, 6 इंच चौड़ा वाला, 6 बाई 6 का काफी है। 6 बाई 6 से ज्यादा बड़ा मिल जाए तो भी ठीक है, 8 बाई 8, 10 बाई 10 का, कोई दिक्कत नहीं, तांबे का लेना। दूसरा नहीं, एल्युमिनियम वाले बहुत होते हैं, वो नहीं, तांबे का, वो अच्छा है। ये जो मैंने आपको 8 चीजें बताई हैं, काले तिल, जौ, चावल, गाय का घी, चंदन पाउडर, गूगल, गुड़, देसी कपूर और कंडा उपला जो है वो, 8 वस्तुओं का इसका ना आप मिश्रण तैयार करिए, ठीक। सारे घर में जितने भी फैमिली के मेंबर हैं सब इकट्ठे हो जाओ, ज्यादा नहीं भाई साहब, एक एक आहुति दे दो, हाँ, एक एक जी, हाँ, पत्नी को साथ में बिठाइएगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। किन किन की देनी है वो मैं बता देता हूं, नोट करो। पहली आहुति कुल देवता की होगी, आपको केवल इतना बोलना है, ओम कुल देवताभ्यो नमः। दूसरी आहुति होगी ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। तीसरी आहुति होगी ओम ग्रह देवताभ्यो नमः। इसमें, हाँ, तीसरी में अपने ग्रह, जो आपके ग्रह है ना, पिंड ग्रह, सूर्य, मंगल, हाँ, ऐसे ग्रह जो है, नवग्रह, वो अपने घर की नहीं, हाँ,
ओम ग्रह देवताभ्यो नमः, ये तीसरी होगी। चौथी है ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः। अब लक्ष्मीपति बोल दिया तो आप समझ लीजिए भगवान विष्णु आ गए साथ में। हाँ, लक्ष्मी भी होगी, पति भी हो लक्ष्मी के पति विष्णु, तो ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः। पांचवी आहुति है ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः। अब विघ्न विनाशक तो आपको पता ही है कौन है। तो ये 5 की देने के बाद उसके बाद एक और आहुति दीजिए जो आपके इष्ट देवता है। अब आपके जो भी इष्ट देवता है उनका नाम ले लीजिएगा और ऐसे बोलना है ओम, नाम नहीं लेना तो भी आप वो आपको मानने के ऊपर है। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। अब इष्ट आपके अगर गणेश हैं तो ओम इष्ट गणेश देवताभ्यो नमः कर लीजिए। तो उसकी आहुति, ये आहुति, ये हवन जिस भी घर में अमावस के दिन और अगर निरंतर हर रोज होता होगा, कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा, मुझे बोलने के लिए कुछ शेष बचा ही नहीं है फिर। ये समझ, सोमवती अमावस्या में पितृ दोष दूर करने के लिए ये अति उत्तम है जो मैं प्रयोग बताया है, और जो और बताऊंगा प्रयोग वो देखिए। कई उपाय होते हैं, जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। पीपल के पेड़ के पास जाओ, उसी पीपल देवता को एक जनेऊ देना। आपने जनेऊ मिलता है मार्केट में, हाँ, पूजा सामग्री की दुकानों में मिल जाएगा जनेऊ। एक और जनेऊ लेना जो भगवान विष्णु जी के नाम से उसी पीपल के पेड़ को दे दीजिए, यानी 2 जनेऊ दे दिया आपने। पीपल के पेड़ और भगवान विष्णु को नमस्कार कर प्रार्थना करो, और 108 परिक्रमा जैसे मैंने बताया, या दूध की बनी मिठाई को हर परिक्रमा के साथ आप वो कर लो, जैसे मैंने बताया कर लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र आप पढ़ते रहिए, ये एक उपाय है आपके लिए, ठीक है। और जब आपकी परिक्रमा पूरी हो जाए तो भगवान विष्णु से प्रार्थना करो कि जाने अनजाने पाप, गलतियां, दोष, त्रुटियां मन से, वचन से, कर्म से, ज्ञात अज्ञात इस जन्म में, पिछले जन्मों में जो भी हुई है उन सबको क्षमा करें, और मेरे पितरों का वो कल्याण करिए आप, और पितर मेरा कल्याण करें। बस आपके पितर इतने प्रसन्न होंगे आपसे कि पूछिए नहीं। एक और उपाय, अमावस्या के दिन देसी गाय के दूध, इसके देसी गाय के दूध से बनी हुई खीर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करो, दीपक प्रज्वलित कर लो, तिल के, काले तिल के दीपक कर सकते हैं अगर देसी गाय का दीपक नहीं है, और कंडे उपला जो है जिसको आप बोलते हैं उस पे उसकी खीर को प्रसाद की तरह चढ़ाइए, वहां पे अपने पितरों को भोग दीजिए उसका, तो भी पितृ दोष में कमी आती है। अच्छा, हाँ, पितृ की फोटो जो है आप दक्षिण दिशा की तरफ लगानी चाहिए, उनका स्थान दक्षिण दिशा है, पितरों का रख सकते हैं आप फोटो, कोई दिक्कत नहीं। जो आपके गुजर गए हैं उनकी फोटो रख सकते हैं, ठीक है। और एक उपाय है, छोटा उपाय है, सोमवती अमावस्या के दिन और बाकी अमावस्या के दिन भी ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा दान करने से पितृदोष कम होता है। अब आप लोग क्या करते हैं, आप बोलते हैं मैंने थाली निकाली, गए मंदिर में, पंडित जी को दिया है, पंडित जी की कितनी थाली आती है, कौन खाता है कौन नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे आपको फल नहीं मिलेगा। आप जिस दिन अमावस्या उससे एक दिन पहले कम से कम जाके ब्राह्मण को, पंडित जी को, जो भी है उसको निमंत्रण दो कि भाई मैं कल ये ऐसे करने वाला हूं, आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूं, सम्मान पूर्वक आपको बताना है, बोलना है, आमंत्रित कर रहा हूं, और आपको कल आना है मेरे यहां और भोजन ग्रहण करना है, और मैं भोजन इस वजह से करवा रहा हूं, और आप भोजन ग्रहण करके तृप्त होके मुझे आशीर्वाद दें। अब जब आप ये ऐसे उनको जब आमंत्रण करने जाते हैं तो खाली हाथ मत जाइए,
कुछ फल लेके जाइए, थोड़ी सी दक्षिणा साथ रखिए, ऐसे उसको देना है भेंट, तब उसको बोलना है ये बात। तरीका होता है हर चीज का। जी, इस दिन जो है सोमवती अमावस्या के दिन आप जो है या अमावस्या के दिन आप आसपास के जो वृक्ष पर जो बैठे कौवे होते हैं, ये कौवे पितरों का वो है। मछलियां जो पानी में हैं उनको चावल घी मिलाकर बनाए गए लड्डू दो। मछलियां भी खाती हैं चावल, घी वाले लड्डू बना के दो, कौवे बहुत खुश होकर खाते हैं। ये पितृ दोष करने का उत्तम उपाय, आप डेली भी कर सकते हैं, रोज भी कर सकते हैं, बहुत अति उत्तम उपाय है। और अमावस्या के अलावा जो है आप हर शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं, तो भी पितृदोष आपका समाप्त हो जाए। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो। नित्य आप 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जो है गूगल पे, यूट्यूब पे आपको पक्का मिलेगा, ज्योतिर्लिंगों का बहुत बढ़िया भजन मिलेंगे, उनका स्मरण करिए। अगर राहु की वजह से पितृदोष है तो 8 मुखी रुद्राक्ष, केतु की वजह से बन रहा है तो 9 मुखी, ठीक है ना। 10 मुखी रुद्राक्ष पहनने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और पितृदोष में शांति। तो आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। तो फिर से आपकी मंगल कामना करते हुए, और जितने भी व्यक्ति जो इसको देखेंगे उनके लिए भी अपने चित परिचित सबका आपका कल्याण हो, सब स्वस्थ रहें और कोरोना के प्रोटोकॉल के अनुसार नियमों का पालन करिए, मास्क लगाइए, स्वस्थ रहें, मंगलमय आपका जीवन हो। और जो आज मैंने आपको ये बताया सोमवती मौनी अमावस्या, और इसमें क्या किया जा सकता है, पितृदोष कैसे दूर हो सकते हैं, आपका कल्याण कैसे हो सकता है, ये प्रयोग अवश्य करिए, मुझे बताइए, मुझे बहुत आनंद आएगा कि आपका जीवन मंगलमय हुआ ये जानकर। तो इसी के साथ अनुमति, धन्यवाद, नमस्कार।